हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जनरल इक्वेशन आपको पता है क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, इसकी पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना रहता था, सॉल्व करते देखते थे इस टाइप का होता था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, अदरवाइज नहीं होता था। 4.2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एक चीज़ याद रखिए, इसका डिग्री अगर पूछे इसकी डिग्री कितनी है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, यानी इसकी हाईएस्ट 2 डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स क्या होगा, हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसकी जितनी डिग्री होगी यानी जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही फैक्टर होंगे, यानी एक्स की उतनी ही वैल्यू आएंगी। तो ये एक्स स्क्वायर यानी इसकी डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, फैक्टर 2 फैक्टर होंगे इसके। ठीक है, 2 फैक्टर होंगे तो इसके 2 फैक्टर होंगे। फिर अगर इसकी 3 पावर होते तो इसके 3 फैक्टर होते, 4 होती तो 4 फैक्टर होते, लेकिन 2 है तो इसके 2 होंगे। फैक्टर को आप क्या मान लें, जो इसके फैक्टर आएंगे यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स को क्या आप कह सकते हैं, या तो आप इसको बोल दें रूट्स। ठीक है, रूट्स बोले, इसके सॉल्यूशन बोले, या आप इसके फैक्टर बोले, आप कुछ भी बोले, रूट्स बोले, सॉल्यूशन बोले, फैक्टर बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको क्या करा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो यानी आपको रूट से निकालने का बोले, सॉल्यूशन वही होता है, वही फैक्टर होता है। तो 2 पावर वाला तो 2 हाईएस्ट इसके फैक्टर 2 होंगे। तो अगर हम लोग इसका एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या। 4.2 का आप पहला ले रहे हैं, यानी कि पहले का क्या आपके पास दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीके का, आप सबसे पहले देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का तो सिंपल सा जो c बचता है आपका, यानी जिसके साथ x नहीं होता उसके आप सिंपल से फैक्टर करें। आपने 10 लिया, अब 10 के आपको फैक्टर करना है तो फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 2। ठीक है, ये हो सकता है 10 इंटू 1 हो सकता है। अब हम इन दोनों में से कौन सा डिसाइड करेंगे, ये इसको देख के करेंगे। ये बीच वाला नंबर यहाँ पे क्या 3 आ रहा है तो हमको फैक्टर जो है उसको ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर। अगर 5 और 2 ले रहे हैं, 5 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और अगर आप 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो आप ये ले लें 5 2। तो सबसे पहले इसको फिर ले, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 करने से आया तो माइनस का जैसा है लगाए, तो यहाँ पर क्या है 5 माइनस 2 और x है लगाए माइनस 10 और इज इक्वल टू 0। ये हुआ एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करें और x से कर दें तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, आप 2 2 का पेयर बनाए, 2 का 2 का। यहाँ से देखें कॉमन कितना मिल रहा है, x से, तो बचा क्या, x यहाँ से निकल गया x से, और माइनस यहाँ से x चला गया 5। फिर उसके बाद क्या देखना, जितना पहले ब्रैकेट में आया है उतना ही दूसरे में आना चाहिए। आप उसको जो कॉमन लेना पड़े लीजिए, 2 तो बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप पूरे से देखें क्या कॉमन है, x माइनस 5, तो यहाँ से देखते हैं ये x माइनस 5 और यहाँ से बचा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर अब आपसे ये पूछ ले कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब इसकी वैल्यू के लिए देखें, एक बार इसको 0 के बराबर कर ले, निकालना रहा, यहाँ से फैक्टराइजेशन हो गया, यानी x से माइनस 5 को आपने 0 के बराबर किया तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आई, x की वैल्यू माइनस 5 उधर भेजा 5। फिर इसको एक बार 0 के बराबर करें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस x
-6 इज इक्वल टू 0 ये दिया है। फिर से हमको क्या देखना है कि इसका कोफिशिएंट देखना है। अब इसका कोफिशिएंट 1 के अतिरिक्त है, कुछ भी है तो इसका पहले इसका मल्टीप्लाई करें। 2 6 जा 12। अब 12 के आप फैक्टर करें, ऐसे फैक्टर करें कि बीच में है, बीच में यहाँ पर क्या है 1 है, तो फैक्टर इसके करते हैं। इसका फैक्टर एक होगा 4 और इंटू एक होगा 3। 1 चाहिए तो 4 - 3 1 आ रहा है, तो अब आप इसी को ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 - 3x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x², तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3x -6 इज इक्वल टू 0। इसके तुरंत बाद आपको दो का पेयर बनाना है, 2 का पेयर यहाँ पर, 2 का पेयर यहाँ पर। तो यहाँ से 2 और x कॉमन है, तो बचा क्या x, यहाँ से x से चला गया 2 यानी कि 2 बाकी बचा। फिर उसके बाद क्या, जितना पहले में उतना दूसरे में आना चाहिए, चाहे जो कॉमन लेना पड़े। तो सबसे पहले आप माइनस लें, माइनस और 3, तो यहाँ से x बचा प्लस माइनस बाहर निकाले तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे से x + 2 कॉमन है, यानी x + 2 और हुआ 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको आप 0 के बराबर करें और एक बार इसको 0 के बराबर करें। जब आपने इसको 0 के बराबर किया x + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। और जब आपने इसको 0 के बराबर किया 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 3 को उधर आपने भेजा, 2x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये आपकी वैल्यू हो गई और यही आपका रूट से आ गए। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड लिख ले। क्या है पहले, √2 x² प्लस 7x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कोफिशिएंट 1 के अतिरिक्त जो भी होगा सबसे पहले इसका और a और c का मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको करें तो ये हो जाएगा 5√2 × √2, तो ये हो जाएगा 5 × 2, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी कि 10 आया। अब 10 के आपको फैक्टर करने हैं, 7 आए, 10 के फैक्टर होगा 5 और 2, और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से देखें इसको, इसमें वो किया, ये हो जाएगा √2x² प्लस 5 + 2x अब प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, x का मल्टीप्लाई कर दें जो साइन है उसका, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x अब प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसके तुरंत बाद आप दो का पेयर बना लो। तुरंत बाद दो का पेयर बनाने में देखें आपने यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, x से, तो ये बचा √2x प्लस 5 प्लस जितना यहाँ पे आया, जितना यहाँ आया उतना ही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, यानी जितना पहले ब्रैकेट में आया है उतना ही दूसरे में आना चाहिए। उसके लिए आपको जो कॉमन लेना पड़े लीजिए। तो सबसे पहले देखें आप क्या लें, चूँकि यहाँ पर √2 आ रहा तो यहाँ से √2 कॉमन लें, तो √2 यहाँ से बचा √2x अब प्लस √2 चला गया तो 5 बाकी बचा इज इक्वल टू 0। अब देखें पूरे से क्या कॉमन है, √2x प्लस 5 ये पूरे से कॉमन था, दूसरे ब्रैकेट में बाकी बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाएगा -5/√2, ठीक है, ये x की वैल्यू। दूसरा इसको 0 के बराबर के यानी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू -√2। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, रूट से हो जाएंगे ये और ये। इसके बाद हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 2x² -x अब प्लस 1/2
8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये 8 यहाँ से हटाएं, तो उसके लिए आप एलसीएम ले लें, या 8 हटना है तो यहाँ सब में 2 से 8 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 इंटू 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस 8x, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 × 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करें। सबसे पहले मैंने बोला इसका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी है, पहले इसका और c का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 16। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं, तो 16 हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4 × 4, 4 4 = 16 और 8 2 = 16। तो इससे तो नहीं आ रहा 8 और 2 के लेने से, क्योंकि 8 चाहिए, ना तो ऐड करने पे आ रहा है और ना ही सब्सट्रैक्ट करने पे। तो आप ये ले लें 4 × 4 यानी 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4 + 4x अब +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4x +1 और इज इक्वल टू 0। 2 2 का पेयर आप बनाए तुरंत, तो यहाँ से कॉमन लें, 4x कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। जितना यहाँ पे आया है पहले ब्रैकेट में उतना दूसरे में आना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 4x माइनस कॉमन ले लिया, तो ये -1 इज इक्वल टू 0। पूरे से क्या कॉमन है 4x माइनस 1, तो पूरे से 4x माइनस 1 और बचा 4x यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। तो सेम चीज़ है, तो यहाँ से जब आपने 4x माइनस 1 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसको बार, यानी 2 बार आएगी x की वैल्यू 1/4 और 1/4। इसके बाद आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे, 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 100x² माइनस 20x और +1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 100। अब 100 के फैक्टर करने हैं आपको, ऐसे 2 फैक्टर लाइए जिसको ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे ये 20 20 आ जाए, तो ये हो जाएगा 10 × 10 और 10 + 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। तो आप यहाँ से शुरू करें, ये हो जाएगा 100x² माइनस, जब आप माइनस के साथ रखेंगे यानी कि 10 + 10 बाहर x है +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 100x² माइनस 10x +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 2 का पेयर बनाए, कॉमन लें 10x, तो यहाँ से बचेगा 10x -1, जितना पहले में उतना दूसरे में आना चाहिए, तो -1 कॉमन ले लीजिए, 10x -1 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन क्या है, पूरे से कॉमन है 10x -1, दूसरे में ब्रैकेट में भी आ रहा है 10x -1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम चीज़ है, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 1/10, ये 2 बार आएगी 1/10 और 1/10, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई। 2 में क्या कर रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 दिया है, आप उसको सॉल्व कर लें। थर्ड क्या का, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कर रहा है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो फर्स्ट नंबर आप मान लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर बी x है, पहला नंबर जो है x है, तो 2 नंबर का सम दिया है 27 है, तो सेकंड कितना हो जाएगा
तो सेकंड ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। चूँकि बोल रहा है कि दो नंबर है, एक ये है एक्स हमने जिसको माना, और दो जो दूसरा नंबर नहीं पता, तो इनका दोनों का सम 27 है, तो 27 माइनस एक्स यानी सेकंड नंबर ये हो गया आपको क्या कर रहा है। और इसके बाद एंड प्रोडक्ट इज 182 और इनका प्रोडक्ट, तो अगर इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा एक्स से, और 27 माइनस एक्स ये कितना दिया है 182, मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो इस सब को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 182 को आप सॉल्व कर लें तो 182 के जो आपके फैक्टर आएंगे 13 और 14, ठीक है, यानी 182। इसको जो फैक्टर दो ठो बनाए ये हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 14, ठीक है, हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 आना चाहिए, यानी कि 14 माइनस 13, ठीक है, आप 14 प्लस 13 कर लें, और x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 ऐड करने पे आ जा रहा था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये दो का पेयर आप बनाएं, ये दो और ये दो, तो यहाँ से x से तो x माइनस 14 जितना पहले में उतना दूसरे माना थे, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, x से माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से क्या कॉमन है x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसको 0 के बराबर कर लें, एक बार इसको 0 के बराबर करें, तो x की वैल्यू जो आई जाएगी एक हो जाएगी 13 और एक हो जाएगी 14। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। फिर से पढ़ते हैं, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर टू पॉजिटिव इंटीजर है तो फर्स्ट इंटीजर जो हो जाएगा वो कितना होगा, मान लें आप फर्स्ट इंटीजर जो हो जाएगा वो अगर x है तो सेकंड कितना हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव है, तो सेकंड इंटीजर जो बन जाएगा तो सेकंड जो बनेगा x प्लस 1 बनेगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, x के बाद x प्लस 1 आएगा, यानी कि अगर x 2 है तो 2 प्लस 1 3, यानी कि लगातार आए। अब 2 होगा। इसके बाद बोल रहा है इनके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें, इनका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसका सम कितना दिया 365। तो ये आप मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं प्लस 1 प्लस 2x अब माइनस इधर लाएं 365 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बना x और x ऐड हो जाएगा, सेम पावर वाला ऐड होता है, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 और इज इक्वल टू 0। फिर से आप दो कॉमन है तो काट दें, डिवाइड कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 2 8 जाए 2 जाए तो 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखें इसके फैक्टर में क्या आ सकता है। इसके फैक्टर में क्या आएगा सेकंड इंटीजर, तो ये तो बिल्कुल यानी 13 और 14 फिर से 182, पहले वाले में भी 182 आया था, तो इसका मतलब ये 182 ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको 182, तो 182 के जब फैक्टर देखेंगे 182 के, इसके फैक्टर क्या निकलेंगे 13 और 14, अब 14 से 1 जाएगा 13, यानी ये यही कर लें आप एक्स स्क्वायर प्लस
14 माइनस 13 एक्स है माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर, ठीक है, दो दो का पेयर बना है। तो यहाँ से x का मान ले, बचा कितना, x प्लस 14, अब माइनस जितना पहले में है उतना दूसरे में आना चाहिए, तो माइनस 13 का मान ले ले, तो x अब प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में आया x माइनस 13। आप एक बार इसको 0 के बराबर करें और एक बार आप इसको 0 के बराबर करें। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी एक 13, एक आएगी माइनस 14। यही आपका है आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो आप साइड मान ले, लेट द साइड इज x सेंटीमीटर, ठीक है, साइड x सेंटीमीटर आपने मान लिया। तो साइड आपने x सेंटीमीटर मान लिया, क्या करा, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि साइड यानी नीचे वाली जो साइड थी। तो चाहे तो लेट द बेस साइड, यहाँ पे लिख लीजिए बेस साइड x है, तो एल्टीट्यूड जो है वो एल्टीट्यूड कितना बनेगा, वो एल्टीट्यूड बन जाएगा x माइनस 7, 7 कम है इससे, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो अब फिर इसके बाद देखें क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि अगर इस हिसाब का ट्रायंगल था ए बी और सी, ये यहाँ पर 90 डिग्री था, तो बेस यानी कि ये आपके पास क्या था, ये x था, तो ये इससे 7 कम था, तो यानी कि ये जो बचा ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लिखें, थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या देखेंगे, जो अच्छा इसमें कुछ दिया है, एक मिनट देख लें। इफ़ द हाइपोटेन्यूस, ये दिया 13, तो आप इसमें देखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड जो बच रही हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, इसके बराबर होता है 169। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। तो आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखिए x और x 2x, तो ये 169, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, सबको ये 169 को उधर ले जाए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। जब 169 से 49 आप माइनस करेंगे तो आपको बचे कितना, 120, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दें, चूँकि 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर करें, ऐसे दो फैक्टर 7 आ जाना चाहिए, तो कौन सा हो सकते हैं, यानी 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से आप इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाए, तो यहाँ से कॉमन ले, x माइनस 12 प्लस जितना पहले में उतना दूसरे में आना चाहिए, तो प्लस 5 कॉमन ले लें, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 हो गया और x प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करें, एक बार इसको 0 के बराबर करें, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी, एक आएगी 12, एक आएगी माइनस 5।
ये इसकी वैल्यू है, और यही आपका क्या है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है, देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced on the cost of. तो नंबर ऑफ आर्टिकल सपोज कर लें आप, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स नंबर आप मान ले x है। तो फिर से ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, कॉस्ट ऑफ ईच, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, ईच आर्टिकल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पहले बोला ट्वाइस यानी 2x हो जाएगा, और 3 मोर देन है यानी 3 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ईच आर्टिकल की कॉस्ट, यानी एक फैक्ट्री में एक से आर्टिकल अगर बन रही है और एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, आप यहाँ से निकालें टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यानी x और 2x + 3, और यही आपके पास कितना दिया है, यहाँ से देखें यही दिया है 90, ये किसके इक्वल टू है 90। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + 3x, 90 को उधर लाएं, -90 = 0। अब ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करें, 90 2 × 180 यानी 2 तो आई है, 90 के फैक्टर देखो क्या होगा। तो इसको ऐसे कर लें, तो देखिए इसके फैक्टर मैं करूँगा 2 × 2 और इंटू 2 × 2 इंटू 45, 45 2 × 90 और 90 2 × 180, ठीक है, 180 ही निकालना था क्योंकि यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई में। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 4 इंटू, इसको क्या कर सकते हैं 5 × 3 और 3। अब इसके बाद हमको 3 चाहिए, यहाँ पे एडिशन पे या सब्सट्रैक्शन पे आपके पास 3 आना चाहिए, तो आप क्या करें 4 3 और 5 3 एक साथ कर लें, यानी कि 15 और 12, ठीक है, इसके फैक्टर बनेंगे, और 15 - 12 में से आपका कहा आ जाएगा 3, तो आप यही वाला ले लें, या 15 और 12, ये हो जाएगा 2x² प्लस के साथ है तो आप डायरेक्ट लिखें +15x - 12x -90 = 0, 2 2 का पेयर, तो यहाँ से सॉरी x कॉमन लें, तो 2x + 15 माइनस जितना पहले है उतना दूसरा ले, तो दूसरे में आता है तो 6 है, यानी 2x + 15 = 0 है, ये सेम चीज़ कॉमन है, तो ये 2x + 15 ये कॉमन मिला, तो बचा कितना x - 6 = 0। एक बार इसको आप 0 के बराबर करें और एक बार इसको 0 के बराबर करें, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी 15/2, ये आपकी 2 वैल्यू आएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 15/2 आप 6 लें, अब इसमें चेक करें नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी 6 से प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे नहीं चला, यानी कि अगर यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल, और इसमें देखेंगे ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको अगर यहाँ पर ला के देखिए, इधर पे नहीं चल रहा, तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 3, 2 6 = 12 अब +3 यानी 15, तो
तो अगर 6 आर्टिकल बन रहे हैं तो एक आर्टिकल का कितना है 15, तभी तो 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.2 यहीं पे खत्म होती है। जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।